तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. Different steps in the process of nutrition in animals. आपको मालूम होगा कि जो एनिमल्स होते हैं ये न्यूट्रिशन के एतबार से तीन टाइप्स के होते हैं, यानी कुछ जिनको हम कार्निवोर्स कहते हैं विच फीड ऑन फ्लैश और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, और कुछ हर्बीवोर्स होते हैं जो सिर्फ घास फूस खाते हैं या प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं. और इसी तरह हमने ओमनिवर्स पढ़ा विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो ये प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं. तो आज हम इन स्टेप्स को पढ़ेंगे. सो देयर आर मेनली 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. जो ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, क्योंकि जानदार चीज़ों को जिंदा रहने के लिए, अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ग़िज़ा की ज़रूरत होती है. तो ये ग़िज़ा जब ले लेते हैं, इसमें मतलब ब्रॉडली जो है वो 5 स्टेप्स हैं जिन प्रोसेसेस के बाद न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. सो देयर आर 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर 5 स्टेप्स in the process of nutrition. तो पहला स्टेप जो है वो है इंजेक्शन. ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया था. और दूसरा जो है वो है डाइजेशन. और इसी तरह जो तीसरा है वो है एब्जॉर्प्शन. चौथा जो है वो है एसिमिलेशन. और इसी तरह पांचवा जो है वो है इजेक्शन. इन स्टेप्स के जरिए हम समझ सकते हैं कि किस तरह जो ये न्यूट्रिशन की प्रोसेस है ये बॉडी में कंप्लीट होती है. ये सिर्फ हम जैसे डाइजेशन पढ़ते हैं, एसिमिलेशन पढ़ते हैं, या इजेक्शन पढ़ते हैं, या इंजेक्शन पढ़ते हैं, कोई भी स्टेप पढ़ते हैं, तो हम इसको पर्टिकुलरली हम क्लास 10th में इसको विथ रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग्स पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स में किस तरह ये प्रोसेस होती है. क्योंकि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं इनमें थोड़ी बहुत डिफरेंस है. जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन की उसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस है. जैसे जो दूसरी एक प्रोसेस है सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम भी अलग अलग एनिमल्स का थोड़ा थोड़ा उसमें मतलब उनमें डिफरेंस होती है. तो इस डिफरेंस को मद्देनजर रखते हुए हम एक जनरल रेफरेंस लेते हैं. और यहाँ पे हम पर्टिकुलरली मैंने बताया आपको ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में आपको मालूम है ह्यूमन बीइंग्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मोड ये मैंने कल पढ़ा था. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो वाला न्यूट्रिशन जिसमें एज ए होल कोई ऑर्गेनिज्म ग़िज़ा ले लेता है या सॉलिड फॉर्म में ग़िज़ा लेता है, तो उसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. तो हम पहले पढ़ेंगे इंजेक्शन किसको कहते हैं, क्योंकि 5 स्टेप्स में पहले इंजेक्शन. ये टर्म्स आपने याद रखनी, ये बिल्कुल बहुत ही एक आसान टॉपिक है आज. इंजेक्शन जो है the process of taking food into the body is called ingestion. Simply, the process of taking food into the body. जाहिर सी बात है हम बॉडी में कैसे फूड लेते हैं, हाथ से उठा के अपने मुंह में डालते हैं. बस इस प्रोसेस को, इस इनटेक ऑफ फूड को कहते हैं इंजेक्शन. ठीक है, सो हम ये भी कहेंगे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन ऑफ फूड. किस तरह हम अपनी ग़िज़ा कंज्यूम करते हैं. तो जैसे जो कुछ सिंपलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्योंकि उनका ऐसा माउथ नहीं होता है जिस तरह हमारे पास डेवलप्ड माउथ होता है, या जितने बाकी हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें डेवलप्ड माउथ होता है, और उनकी प्रोसेस ऑफ वो इंजेक्शन भी है वो दूसरी तरह की होती है. जबकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जैसे एमोबा है, इसी तरह या बाकी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, तो वहाँ पे
جو सेल होती है वो अपनी उस सेल जो सेल उनका सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि वो एक ही सेल के बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन से अपनी गजा एब्जॉर्ब करते हैं, उनमें माउथ नहीं होता है, ठीक है। उसको भी वहां पे इंजेक्शन कहेंगे, क्योंकि हम उसको अलग से पढ़ेंगे न्यूट्रिशन अमोबा, वहां पे आपको समझ आ जाएगा। सो यहाँ पे इतना ही आप याद रखोगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फूड और द प्रोसेस ऑफ कंजप्शन ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। और दूसरा जो है वो डाइजेशन को भी हम फिर बाद में डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि डाइजेशन कौन सी प्रोसेस होती है। डाइजेशन, जो डाइजेशन होती है, डाइजेशन के लिए मैं आपको ऐसे यहाँ पे मतलब जब हम इसको डिफाइन करें, सो इट इज अ मैकेनिकल एंड केमिकल रिडक्शन ऑफ इंजेस्टेड फूड, ठीक है। द मैकेनिकल एंड केमिकल रिडक्शन ऑफ इंजेस्टेड फूड, जो हम फूड इंजेस्ट करते हैं, जो हम फूड खाते हैं, उसकी मैकेनिकल एंड केमिकल रिडक्शन को कहते हैं डाइजेशन। मैकेनिकल क्या होता है, जैसे हम मुंह में गजा ले लेते हैं, वी मैस्टिकेट इट, वी ब्रेक इट इनटू पीसेस। तो जब हम इसको मैस्टिकेट करते हैं, इसको चबाते हैं, इसकी ग्राइंडिंग करते हैं, सो इट इज कॉल्ड, ये मैकेनिकल पार्ट है डाइजेशन का, ठीक है ना। और दूसरा है केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन का मतलब जब हम गजा चबाते हैं, इसको मैस्टिकेट करते हैं, इसको च्यू करते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं, और फिर ये सिवालो करते हैं, जब ये सिवालो हो जाता है तो ये सीधा हमारे स्टोमक में चला जाता है, बल्कि माउथ से ही डाइजेशन इसकी शुरू हो जाती है। तो केमिकल पार्ट इसका ये है कि जो हमारे जिस्म में एंजाइम्स पाए जाते हैं, हमारे माउथ में, हमारे स्टोमक में, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में कुछ एंजाइम्स है, वो इस गजा पे एक्ट करते हैं। जो इंजेस्टेड गजा होती है, जो हम गजा ले लेते हैं, उस पर एक्ट करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। सो द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, जो हम फूड ले लेते हैं इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। जब हम गजा खाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एंड दीज आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। जो इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे आप ऐसे इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स या फूड हम मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, जो इनसॉल्युबल होते हैं, इनको इस केमिकल रिडक्शन के जरिए और मैकेनिकल रिडक्शन के जरिए, जब मैकेनिकली इनको ग्राइंड किया जाता है, च्यू किया जाता है, उसके बाद ये सॉल्युबल फॉर्म में आ जाते हैं, सॉल्युबल फॉर्म। तो इस प्रोसेस को मैं फिर बताऊंगा, द प्रोसेस इन विच फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन into small water soluble molecules। तो जो ये वाटर soluble molecules होते हैं, या जब soluble फॉर्म में ये फूड आ जाता है, तो उसके बाद जो है इसको एब्जॉर्ब किया जाए, हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है ना। हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज कर सकती है बाद में। तो इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। क्योंकि डाइजेशन एक बहुत बड़ी बहुत लंबी प्रोसेस है, तो इसको हम अलग से बाद में पढ़ेंगे कि डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स, वो अलग टॉपिक है, वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे थे कौन से स्टेप्स जो होते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में। तो डाइजेशन के बाद जो तीसरा हमने यहाँ पे लिखा था अभी, उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, तो अभी हमने पढ़ा कि जो ये डाइजेस्ट फूड हो जाता है, ये पहले इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, और फिर डाइजेशन के बाद ये सॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है। सॉल्युबल का मतलब जो किसी लिक्विड में हल हो जाए, यानी उसके न्यूट्रिएंट्स, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स के जो न्यूट्रिएंट्स जैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, तो इसी तरह ग्लूकोज होता है, ये सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस होते हैं, ये सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। सो जो ये सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन के बाद तैयार हो जाते हैं, इनका डिफ्यूजन, द डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स, द डिफ्यूजन ऑफ जो ये डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है ना, या एब्जॉर्बेबल फूड होता है, या जो सॉल्युबल फूड होता है, इसको हम कहते हैं द डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स, इसकी इंक भी खत्म हो रही है। जो ये फूड डाइजेस्ट होता है हमारे इंटेस्टाइन्स में,
कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाई कहा जाता है, VILLI। ये टर्म्स आप याद रखा करोगे, ये वर्ड्स, ठीक है। तो हमारे जिस्म में जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उनमें कुछ फिंगर लाइन लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, कुछ फोल्डिंग्स होती हैं। उन फोल्डिंग्स की मदद से जो ये डाइजेस्टेड फूड होता है, जो अब एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ जाता है डाइजेशन के बाद, इसको हमारे इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करते हैं। उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के लिए जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उनमें जो अवेलेबल स्पेस होती है, वहां पे जो फोल्डिंग्स होती है जिनको विलाई कहा जाता है, उनकी मदद से ये एब्जॉर्बेबल फूड जो है, ये एब्जॉर्बेबल फूड आई मीन जो डाइजेस्टेड फूड होता है, ये क्या हो जाता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। सो द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड passes through small intestinal wall into bloodstream, that is called absorption, ठीक है। तो जो ये डिफ्यूजन के बाद डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में जब ये चले जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। और उसके बाद जो चौथा स्टेप है उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, यहाँ पे आपने बस ये बातें याद रखनी, ये टर्म्स याद रखनी है। जैसे हमने पहले पढ़ा इंजेक्शन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसके बाद एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन जो है, इट इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड। जो ये डाइजेस्टेड फूड और एब्जॉर्ब फूड, यानी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं, और फिर ब्लड स्ट्रीम के जरिए वेरियस बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है। यानी जो गजा डाइजेस्ट हुई वो वेरियस बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है। उसके बाद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और हम दूसरे लफ्ज में कहेंगे द यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो ये डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ उसके बाद इसका यूटिलाइज होना इनटू लिविंग सेल्स, ठीक है, इनटू लिविंग सेल्स, इनटू सेल्स लिखेंगे हम। तो जब ये सेल्स तक पहुंच जाता है वहां पे इसको यूटिलाइज होना है टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, टू रिलीज एनर्जी। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा जो ग़िज़ा होती है इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि इससे हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी को रिलीज करने के लिए, इस एनर्जी को निकालने के लिए, ठीक है, इस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए हमारे सेल्स में ऑक्सीडेशन होती है, जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं या सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को, सो द इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड और द इनकॉर्पोरेशन of the absorbed food into living cells, and it is used for release of energy. Release of energy के साथ साथ growth and repair of cells, of tissues, क्योंकि वहां पे ग्रोथ भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। सो द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स, वो प्रोसेस जिसके जरिए हमारी बॉडी सेल्स ग़िज़ा को ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। जब हमारी सेल इस एब्जॉर्बेबल फूड को ले लेती है, उसको फिर यूटिलाइज करती है, इनकॉर्पोरेट करती है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या एनर्जी को रिलीज करने के लिए सेल्स में जब ये पहुंच जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। जब ये ग़िज़ा एसिमिलेट होती है, लेकिन इसके दौरान, यानी जो ये प्रोसेस थी इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, कुछ ग़िज़ा ऐसी होती है जो एज सच ऐसे ही रह जाती है, जो डाइजेस्ट नहीं होती है, वो इनसॉल्युबल होती है, अनडाइजेस्टेड होती है, ठीक है ना। क्योंकि जिस ग़िज़ा में एक पोर्शन वो होता है जिसमें ग़िज़ाइयत होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें एनर्जी रिलीजिंग सब्सटेंसेस होते हैं, वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, वो लास्ट पे एसिमिलेट हो जाती है, उससे एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और वहां पे सेल्स के लिए जो एनर्जी जरूरत होती है ग्रोथ के लिए वो। लेकिन कुछ अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है वो ऐसे ही रह जाता है, और वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी से रिमूव करना जरूरी होता है। क्योंकि मैंने इसलिए कहा हमारी बॉडी से, क्योंकि हम इन रेफरेंस विथ ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी एनिमल्स में
क्योंकि जो भी कार्निवर्स है, ओमनिवर्स हैं या हायर एनिमल्स हैं, उनमें इसी तरह की प्रोसेस होती है। बाकी लेकिन ये टर्म्स जो हैं हर एक के लिए, अगर हम एमोबा में पढ़ेंगे वहां पे भी इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और जो पांचवा स्टेप है दैट इज इजेशन। इजेशन, तो इजेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। द प्रोसेस in which undigested food undigested food as well as some harmful wastes are removed from body। तो जिस प्रोसेस के जरिए हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड में फिर बताऊंगा, वो वाला फूड होता है जो इनसॉल्युबल होता है, जो सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए हमारी बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस विच वी रिमूव एंड, और इसी तरह ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाती है न्यूट्रिशन की। तो इसमें ये वाले जो स्टेप्स हैं आपने याद रखने हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह हम इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एमोबा।